अगर आपने उसको कुछ दे दिया तो आपको वोट नहीं देगा। उसको सिर्फ आप थोड़ा से जुमला दे दीजिए और लॉलीपॉप दे दीजिए कि उनको देशभक्ति का नशा डोज दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। जबकि इनके लाभ की बात कर दो, डाइट देने की बात आप कर दोगे तो ये नाराज हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है गुरु शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देंगे। भारत ही नहीं पूरे दुनिया की राजनीतिक पार्टियां जब किसी भी देश में चुनाव होता है तो वहां की राजनीतिक पार्टियां अपने देशवासियों से कुछ न कुछ अधिक, जो वर्तमान सरकार होती है उससे अधिक देने का वादा करती हैं और उसी आधार पे जो वहां के लोग होते हैं उन पार्टियों का चयन करते हैं कि जो वर्तमान सत्ता पक्ष है या विपक्ष है किसको चयन करता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है, अगर आपने, और एक ऐसा वर्ग है, अगर आपने उसको कुछ दे दिया तो आपको वोट नहीं देगा। उसको सिर्फ आप थोड़ा से जुमला दे दीजिए और लॉलीपॉप दे दीजिए कि हम आपके बेहतरी, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ये करेंगे। उसको मत दीजिए, उसको ये सपना दिखाइए कि हम आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य करने जा रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। तो वो देश भारत देश है और वो वर्ग मिडिल क्लास है, जहाँ के लोग 10 वर्षों से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मोदी सरकार का बजट पेश होगा। ये प्रतिवर्ष जब बजट 1 फरवरी को पेश होता है तो लोग टीवी चैनलों के सामने टकटकी लगाकर आंखें गड़ा कर देखते हैं कि मोदी सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा यही लोग मोदी जी के लिए चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो इनको उम्मीद रहती है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे। लेकिन मोदी जी भी इनकी रणनीति समझ गए हैं। मोदी जी समझ चुके हैं कि अगर हमने इनको कुछ डायरेक्ट दे दिया तो ये हमें वोट नहीं देंगे, इन्हें केवल जुमला दो और लॉलीपॉप दो, ये इसी से खुश रहते हैं और इसी के आधार पर वोट देंगे। क्योंकि मोदी जानते हैं कि चुनाव आएगा, इस साल तो चुनावी बजट था, 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो मोदी जी भी जानते हैं कि अगर हमने चुनावी बजट में मिडिल क्लास को कुछ देने का वादा कर दिया तो कांग्रेस पार्टी इससे ज्यादा कुछ देने का वादा कर देगी और ये हमारा मतदाता बहक जाएगा। क्योंकि मोदी जी की जो रणनीति है वो कहा करते हैं कि विपक्ष के लोग चुनाव के समय रेवड़िया बांटने का काम करते हैं। हम लोग रेवड़िया नहीं बांटते, हम लोग देश हित में करते हैं। ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहने का प्रयास करती है। तो मोदी जी जानते हैं कि अगर हमने इनको कुछ दे दिया तो ये नाराज हो जाएंगे। अगर दूसरी पार्टी कुछ बढ़ा कर दे दिया तो हो सकता है लोग उधर बहक भी सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं देंगे और दूसरी पार्टियां इन्हें जितना भी दे दें, लेकिन हम इनको अपनी तरफ मोड़ लेंगे देश हित के नाम पे, क्योंकि ये देश हित में वोट देते हैं। हम इनसे कहेंगे कि भाइयों बहनों बताइए आपके देश में यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जनता से, आपसे, हमसे हामी भी भरवाएंगे और हम आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लागू होना चाहिए। आपसे हमसे ये कहेंगे कि सीए लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम आप कहेंगे बिल्कुल लागू होना चाहिए। जैसे पिछले चुनाव में कहते थे कि धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, 3 तलाक हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, और ये भी कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां भी देंगे। तो इस तरह के लॉलीपॉप और जुमला देकर ये मिडिल क्लास को संतुष्ट कर देते हैं। और सबसे पहली बार 2014 में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जुमला दिया था। ये कहा था कि प्रत्येक देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी, क्योंकि विदेशों में बहुत ज्यादा कांग्रेस ने काला धन जमा कर रखा है। उस धन को हम लाएंगे और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा जुमला था। हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं। ये हमारी मनगढ़ंत कहानी है, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते हैं। तो आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे जनसत्ता पेपर में, जो भारत के प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार है, जनसत्ता में मुझे इसी बारे में एक लेख प्राप्त हुआ। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी मुझे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले जो मुझे लेख जनसत्ता अखबार से प्राप्त हुआ है उस लेख को आप पूरा सुनना। जब मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि आपके मन की बात कोई कह रहा है। तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मिडिल क्लास को ज्यादा खुश न रखना भी रणनीति, बजट में छिपी मोदी सरकार की परंपरा, उम्मीदों की आस के साथ टीवी के सामने बैठने वाले मिडिल क्लास को भी निराशा ही हाथ लगी। न कुछ सस्ता हुआ, न ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया।
मोदी सरकार का आखिरी बजट भी देश के सामने पेश कर दिया गया, आखिरी था। ऐसे में सभी को उम्मीद जरूर रही कि बड़े ऐलान होंगे, चुनावी समीकरण साधने की कवायद दिखेगी, लेकिन सभी को हैरान करते हुए सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उम्मीदों की आस के साथ टीवी के सामने बैठने वाले मिडिल क्लास को भी निराशा ही हाथ लगी। ना कुछ सस्ता हुआ, ना ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया। लेकिन अगर मोदी सरकार की रणनीति से देखें तो ये उनकी एक परंपरा का हिस्सा है जो पिछले 10 सालों में मजबूत होती गई है। असल में मोदी सरकार इस समय एक बहुत ही तगड़े नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही है। वो विपक्ष पर रेवड़ी कल्चर का आरोप लगाकर खुद को ज्यादा बेहतर साबित करना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस मिशन को शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि देश के लिए रेवड़ी कल्चर खतरनाक है। उन्होंने उन तमाम पार्टियों को जमकर कोसा था जो चंद वोटों के लिए मुफ्त में चीजें बांटने पर जोर देती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर बजट के अंदर मिडिल क्लास को फ्री में ये या फिर लोक लुभावन तरीके से सरकार कई वायदे कर जाती है, उस स्थिति में पीएम मोदी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन जाता है। मतलब कुछ देने के, अगर कुछ दे दिया जाएगा तो एक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में इनको कुछ मत दो। कुछ समय के लिए मिडिल क्लास जरूर राहत की सांस लेता है, यानी कुछ पाने पर कुछ, लेकिन चुनाव आते आते वो राहत को भूल जाता है। ये भारतवासियों की आदत है, इनको दे दो तुरंत ही भूल जाते हैं। वही कहने का मतलब कि मोदी समझ रहे हैं कि अगर इनको हम कुछ देंगे तो ये भूल जाएंगे, और सरकार के पास विपक्ष को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा भी खत्म हो जाता है। अब वो मुद्दा जिंदा रहे, इसी वजह से सरकार ने अपनी अनुशासन वाली परंपरा को जारी रखा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया, लोगों को कई तकलीफ हुई। कई जानकारों ने उसे सबसे बड़ा फेलियर बताया कि सरकार की सबसे बड़ी कमी थी, फेलियर था जो नोटबंदी किया, पूरे देश ने महसूस भी किया। लेकिन सरकार को परसेप्शन सेट करने में कामयाब हो गई, सरकार अपनी बात सेट करने में कामयाब हो जाती। उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़वी दवाई दी। नतीजा ये रहा कि अगले साल जब यूपी चुनाव हुए, बीजेपी 17 में 16 में नोटबंदी हुई थी और 17 में बीजेपी के यूपी का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था। प्रचंड बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी कि जब जब देश हित को बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है, आम जनता सरकार के साथ मजबूती से खड़ी हो जाती है। वो अपने दुख दर्द से ज्यादा देश के बारे में सोचने लग जाते हैं। और यही नरेंद्र मोदी जी पहचान गए कि इनको देश के बारे में सोचाओ, इन्हें कुछ देना सही नहीं है। मोदी सरकार की इसी रणनीति को लेकर के जानकार मानते हैं कि अगर यूपीए कई मौकों पर, यूपीए का मतलब कांग्रेस पार्टी, मिडिल क्लास को फ्री में रेवड़ी बांटने का काम करती थी, तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार, एनडीए मतलब बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार भविष्य के अच्छे दिन वाली लॉलीपॉप इसी मिडिल क्लास को लगातार देती रही है। मतलब कहने का मतलब ये लेख कह रहा है, जनसत्ता अखबार कह रहा है कि यूपीए सरकार कुछ देती थी मिडिल क्लास को, रेवड़ी मतलब काम उनको कुछ ना कुछ जरूर देती थी, लेकिन बीजेपी सरकार कहती है भविष्य में अच्छे दिन आएंगे, ये लालीपाप उनको देती रहती है। अभी तक तो सरकार की ये रणनीति सफल मानी गई है। जनता के बीच पीएम मोदी की छवि और मजबूत हुई। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भी क्या मिडिल क्लास इसी तरह से सोचने वाला है, या फिर अपना गुस्सा दिखा झटका देने वाला है? अब मोदी सरकार को तो पूरी तरह ही आश्वस्त नजर आ रही है। जिस तरह से उसने बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, वो मानकर चल रही कि अब सिर्फ भरोसे के फैक्टर पर ही खेल कर फिर सरकार बनाई जा सकती है। मतलब कोई लालीपाप देकर के फिर हम सरकार बना लेंगे, इनको देना ठीक नहीं है। इसके ऊपर सरकार को अब अपनी हिंदुत्व वाली रणनीति पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा आ गया है। उधर की हिंदुत्व की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जय श्री राम, मोदी की बात करना है और देशवासियों से वोट लेना है। इनके कहने का मतलब ये कि हिंदुत्व की रणनीति पर ज्यादा फोकस करना है। अयोध्या में शुरू हुई राम लहर धीरे धीरे पूरे देश में अपना असर दिखा रही है। इसी लहर को बड़ा मुद्दा बनाकर पार्टी सत्ता वापसी की कवायद में है। पीएम मोदी को तो साफ मंत्र दिख रहा है, मंदिर विकास के साथ साथ 4 जातियों पर फोकस और लाभार्थी वोट बैंक को संतुष्ट करने की कवायद चल रही है।
इसका मतलब यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से हिंदू समाज को एकमुश्त किया गया, वही चार जातियों की बात कर युवा, किसान, महिला और गरीब को साथ लाने का काम हुआ। इसके ऊपर सरकार की योजनाओं से जिन लोगों तक लाभ पहुंचा उनका वोट तो बीजेपी अपने लिए पक्का मानकर ही चल रही है। इसी वजह से सरकार वर्तमान में इस मिडिल क्लास को कुछ ना देकर भी इनके वोट की उम्मीद लगाए बैठी है। मतलब मोदी जी जान रहे, मोदी सरकार जान रही है कि इनको कुछ मत देना, अगर दे देंगे तो खतरनाक हो, इसे कुछ ना देकर के इनसे वोट लेना है, लगाए बैठी। उनकी गारंटी भी बीजेपी सरकार मान रही है कि इनको हमने नहीं दिया, इसलिए इनकी गारंटी है हमें वोट जरूर देंगे। इसका आधार खुद पीएम मोदी की वो शख्सियत है जो राजनीति से प्रेरित है, जहां पर देश हित को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो दोस्तों, मैंने ये लेख इसलिए आपको पढ़ के सुनाया, कहीं आपको ये लगे कि मेरी मनगढ़ंत कोई मैं बात कर रहा हूँ। देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, हम भी ऐसा सोचते हैं, आप भी तमाम लोगों ने महसूस किया होगा, आपको लग रहा होगा कि आपके मन की बात इस लेख में कही गई जो जनसत्ता अखबार में छपा था, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और आप अपने आसपास इस बात को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब कभी आप किसी से राजनीति की बात करेंगे तो आपसे बहस करेंगे, हमसे भी बात करते हैं, तमाम ऐसे मिल जाते हैं भक्त, कहते हैं कि हम जानते हैं कोई देश में भूखा नहीं है, कम से कम मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, ठीक है मंदिर बन गया, धारा 370 हटवा दिया, 3 तलाक हटवा दिया, मंदिर ठीक है, हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, धर्म को ठीक, धर्म के बारे में मोदी जी कर रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तमाम ऐसा वर्ग को कहता है केवल सपनों में, लालीपाप में जीना चाहता है। मतलब उसके अब इस बार इसको वो उदाहरण देता है कि 3 तलाक हट गया, मतलब उसको 3 तलाक से कोई लेना देना, उसका कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन फिर भी वो खुश है कि मोदी जी ऐसा कार्य किया। उसका धारा 370 से कोई लेना देना नहीं, ठीक है हमारे देश के हित का काम है, धारा 370 हट गए, इसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन इस बात से खुश हो जाना कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, धारा 370 हट गया, मुसलमान की महिला 3 तलाक का कानून हट गया, तो केवल इतनी बातों से खुश हो जाना ये पर्याप्त नहीं है। जो मिडिल क्लास यहाँ का खुश हो जाता है और मंदिर बन गया, ठीक है अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसकी कोई बुराई नहीं कर सकता। लेकिन केवल राम के नाम पे वोट देंगे, बाकी आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ऐसा मोदी जी सोच रहे हैं, जो इस लेख में भी कहा गया है। आप लोग हिंदुत्व के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से लालीपाप देना शुरू भी कर दिया है। मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि अगर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, अपने बच्चे आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, तो स्थायी सरकार चाहिए, आप हमें वोट दीजिए। और सबसे बड़ा मोदी जी का फोकस होता है फर्स्ट टाइम वोटर पे। पिछले चुनाव पे भी आपने देखा था, उन्होंने कहा था क्या फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा के नाम पे वोट दे सकते हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर ने वोट भी दिया। तो हमारे देश का जो युवा है वो भावनाओं पे बहता है, जैसा उसने कि लालीपाप और जुमला के नाम पे, मतलब उसको नौकरी नहीं, केवल पुलवामा के नाम पे वोट दे, मतलब देश हित की आप बात करेंगे तो वोट दे देगा, उसे खाने के लिए आप कुछ दीजिए या ना दीजिए। जबकि मोदी सरकार, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम आप केवल देश हित में मरे, बाकी लोग मजे मारे। तो अगर हम देश हित में मरते हैं तो सबको मरना चाहिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार भारी भरकम बजट, जो उद्योगपति हमारे देश के अदानी अंबानी जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज माफ कर दिया जाता है, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, लेकिन किसानों को कर्ज माफ करने के लिए मोदी सरकार कहती है कि रेवड़ी बांटने का कल्चर है, जो अक्सर कांग्रेस पार्टी किया करती है, जो इस समय राहुल गांधी गली गली घूमकर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कहने का प्रयास भी करते हैं। और कल के बजट को लेकर के जो हमने थोड़ी आपसे बात किया और इस लेख के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया, ऐसी ही कुछ बात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, उनका भी आप वीडियो देख लीजिए। मैंने ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ
काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूँ सच उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ तक पहुँचा? 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का, और किसान का इनकम डबल करने का, एमएसपी बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था एमएसपी का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं? कहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया। उसके बाद मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर जो डेवलप होता था 4% औसत होती थी, 4% ग्रोथ होती थी, लेकिन आज वो 4% घटकर केवल 1.8 कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कृषि का विकास दर 4.6 था, वो इस साल 1.8 है। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपसे एक निवेदन भी करेंगे। अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप देखिए, वीडियो देख रहे हैं तो शेयर में रिमिट थैंक्स से लिखा होगा, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40 रुपये से लेकर के 100, 200, 500, 1000, जितनी आपकी इच्छा उतना आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। बगैर आर्थिक सपोर्ट के इस दौर में निष्पक्ष मीडिया चलाना कितना कठिन कार्य है ये आप भी जानते हैं, इसलिए आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, हमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आपने खड़गे जी का भी भाषण सुना, वो भी यही बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया, और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आज तक जो वादा करती है उसको कभी नहीं कहती कि हम पूरा करेंगे, हमने पूरा किया। जो मोदी की गारंटी वो कहा करते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 10 साल में 20 करोड़ हो जाने चाहिए प्रतिवर्ष कहा था, और ये भी कहा कि 15 लाख देने का वादा किया था। किसानों की आय दुगना करने के लिए मोदी सरकार 2022 तक कहा था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हम आपको सच बता दें, किसान हम भी हैं, किसान परिवार से हम भी जुड़े हैं, हम भी खेती बाड़ी करवाते हैं। आय दुगनी तो नहीं हुई है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसानों की आय आधी हो गई है। मतलब इतनी ज्यादा लागत आती है अब खेती करवाने में, जो 1 बीघे में लागत पहले 2 से 2500, 3000 के अंदर लागत आती थी, अब इस समय वो लागत 5 से 6000 आती है। जबकि मूल्य जो उस समय था, मतलब धान का मूल्य, उदाहरण छोटा उदाहरण, धान का मूल्य उस समय मिनिमम रेट 2200 था
अब इस समय वो रेट जो है 2000 के नीचे रहता है। अभी कुछ दिन पहले 12-13 में था, 2 साल पहले, लेकिन अब 2000 के आसपास 1718 2000 के आसपास रेट आ जाता है। तो अभी तक आय दुगना तो नहीं हुई, लेकिन आय आधी जरूर हो गई, ये कड़वा सच है। इस बारे में मोदी जी नहीं सोचते, केवल उद्योगपतियों के बारे में मोदी जी सोचते हैं। वही इस लेख के बारे में कहा गया कि अगर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाता है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाता है, जय श्री राम, मोदी मोदी की बात करता है, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास टीवी चैनल भी देखता है। मैं आपको बता दूं, बड़े लोग टीवी बहुत कम देखते हैं। हमारे जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके घर में टीवी ही नहीं होती, वो लोग भी नहीं देखते। मिडिल क्लास टीवी भी देखता है। टीवी के माध्यम से इन्हें क्या परोसा जाए, इन्हें क्या दिखाया जा रहा है, इनके दिमाग में क्या देशभक्ति का नशा भरा जा रहा है, या सब लोग देख रहे हैं। क्यों? इनको देशभक्ति का नशा डोज दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। जबकि इनके लाभ की बात कर दो, डाइट देने की बात आप कर दोगे तो ये नाराज हो जाएंगे। जैसा मोदी सोचते हैं, उन इसी रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि इनको देना ठीक नहीं, अगर हम दे देंगे तो दूसरी पार्टी ज्यादा वादा कर देगी, फिर हमारा जो रेवड़ी कल्चर वाला जो उनकी रणनीति है, उनका भाषण होता है, वो फिर काम नहीं करेगा। इसलिए इसको मत दो, इनको केवल राष्ट्रभक्ति के बारे में ऐसा कुछ डोज दे दो, ऐसा कुछ लालीपाप दे दो कि ये भरभरा कर हमें वोट दे देंगे। तो इस बात को मोदी जी बाखूबी समझ चुके हैं, और इसी आधार पर फिर 24 में वो इनका वोट लेने की उम्मीद रखते हैं। और इस बात को पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा हिंदुत्व का और देशभक्ति का। देख लेना, इसी आधार पर मोदी जी आपसे आपसे वोट लेंगे। तो फिर आपसे एक बार कहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।